Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. With this, let's begin with today's article where we'll cover the topics that are in news dealing with 2nd of September. New month, new beginning, new start, new current affairs. Basically of September month. So there you have a list in front of you. हम जो आज डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करेंगे there are different articles, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी हैं, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी हैं. गुरु पद्म संभव, तो इनके बारे में पढ़ेंगे. कॉन्टेक्स्ट क्या है, आई विल शेयर एवरीथिंग. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम क्या है वो देखेंगे. जीएस पेपर 2 पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे. पोबार रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पड़ता है, क्यों न्यूज़ में है, दिस विल टॉक अबाउट. एंड लास्टली विल हैव एन एडिटोरियल दैट इज रिलेटेड टू a more inclusive financial system, good more inclusive financial system, better you can say. देखो हमने बहुत अभी काफ़ी हमने जनधन योजना की बात करी थी क्योंकि उसके 10 साल पूरे हो गए थे. सो फाइनेंशियल इंक्लूजन के आर्टिकल्स इसीलिए न्यूज़ में हैं. सो दिस एडिटोरियल इज बेस्ड ऑन building a more inclusive financial system. So what is the significance of it and the challenges in it, the way forward for it. So this you can connect with your GS paper 3 and GS paper 2 both. ठीक है. सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू शेयर दी सेशंस. पता नहीं क्यों किस चीज़ का वेट करते हो. शेयर एज एन, आई नो कि आपके पास टाइम नहीं है कि ऐसे जाके शेयर करो, मैं वो भी नहीं कह रही हूँ. इट्स जस्ट वर्ड ऑफ माउथ. अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो डू रेफर टू अदर्स ऑल्सो ना, सो दैट वी हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली. कॉमेंट सेक्शन आपके पास है, यू कैन गिव योर फीडबैक. सेशन अच्छे लग रहे हैं या नहीं. मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट. चैनल सब्सक्राइब जिसने नहीं किया फटाफट कर लो ताकि जब भी कोई भी सेशन पब्लिश हो यू गेट द नोटिफिकेशन. ठीक है. पहला जो आर्टिकल है वो है कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन इन कोलैबोरेशन विद नव नालंदा महाविहार ऑर्गेनाइज्ड अ 2-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, हम इस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी पढ़ेंगे. सो दिस IBC इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने इन कोलैबोरेशन विद नव नालंदा महाविहार, राइट, दे ऑर्गेनाइज अ 2-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका फोकस था ऑन द लाइफ एंड लिविंग लेगेसी ऑफ गुरु पद्म संभव. कहाँ पर हुई, नालंदा बिहार के अंदर, राइट. कॉन्फेडरेशन IBC क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, बट पहले हम बात कर लेते हैं इनकी. गुरु पद्म संभव lived in the 8th century in ancient India, most revered figure in the Buddha you can say. तो यहाँ पर is a highly respected teacher in Buddhism. सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म जिनके फिलॉसफी ऑप्शनल है उन्हें तो अच्छे से पता ही होगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, और जिन्हें नहीं पता है तो यू शुड नो अबाउट इट. जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, आप अपने फिलॉसफी पढ़ोगे तो यहाँ से सवाल आते ही आते हैं जिनका फिलॉसफी ऑप्शनल है, राइट. डू लेट मी नो कि आपको फिलॉसफी में कितना इंटरेस्ट है. इट्स जस्ट अबाउट कि पढ़ना अच्छा लगता है. देखो एक ऐसी बात होती है कि कभी कभार जब हम इतना ज़्यादा ये सब पढ़ते हैं, कंटेंट पढ़ते हैं, तो हमारा मन करता है कि हम अपार्ट फ्रॉम इट नोवेल पढ़ें. पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, ये क्या हैबिट्स हैं आपकी, ये भी शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर जहाँ पर कम्युनिकेशन इसी तरीके से होती है. सो आई डू रीड योर कमेंट्स ऑल्सो, दैट इज़ वाई आई से, राइट. ऐसा नहीं लगे सिर्फ मैं बोलती जा रही हूँ. आप लोग अपने व्यूज़, अपने थॉट्स सेशन को लेके विद एनी टॉपिक इफ़ यू वांट यू कैन शेयर, राइट. अब कमिंग बैक to this article that we are discussing. So Guru Padma Sambhav is a very important figure in Buddhism who lived in the 8th century. Highly respected teacher आप कह लीजिए. He lived long ago in the 700s. One of the key figure in spreading Buddhism, especially Tibet के अंदर, right? Around 749 AD he traveled to Tibet and helped establish Buddhism there. तो आप लगा लीजिए कि तिब्बतन बुद्धिज़्म में जब हम बात करते हैं तो ये फाउंडेशनल फिगर है. ठीक है, नाम ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रीलिम से सवाल आ सकता है. गुरु रिनपोचे भी बोला जाता है इन्हें. गुरु पद्म संभव
ने सिर्फ तिब्बत में काम नहीं किया, उन्होंने अपनी टीचिंग्स को, बुद्धिज्म की टीचिंग्स को जो पूरा हिमालयन एरिया है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, तिब्बत, वहां पर भी स्प्रेड किया. राइट, ही इज क्रेडिटेड विद हैविंग स्प्रेड द मैसेज ऑफ लॉर्ड बुद्धा टू दीज कंट्रीज ऑल्सो. सो अगर आप देखेंगे तो ही इज नोन एज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म. ही वॉज अ तांत्रिस्ट एंड अ मेंबर ऑफ योगचारा सेक्ट. बेसिकली जब हम बात करते हैं योग की, तो यहाँ पर जो गुरु पद्म संभव है, योगाचार की जब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के अंदर, तो वो उनसे भी जुड़े हुए हैं. गुरु पद्म संभव प्रैक्टिस तंत्र, विच इज अ स्पेशल सेट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर रिचुअल्स हैं, मेडिटेशन है बेसिकली टू अचीव एनलाइटनमेंट. एंड योगाचार सेक्ट, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द योगाचार ग्रुप, बुद्धिज्म की ब्रांच कह लीजिए, जो फोकस करती है ऑन माइंड एंड कॉन्शियसनेस. राइट, so also represents a consolidation of many strands of culture ranging from yogic and tantric practices to meditation, art, music, dance. तो सिर्फ एक स्पिरिचुअल रीडर नहीं है, उनके बहुत से आप देखें तो ही कंबाइंड मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर इन हिज वर्क. उसके अंदर योगिक प्रैक्टिसेस भी हैं, तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी हैं, मेडिटेशन भी है, art, music, dance, religious teachings. So he brought together these various practices and cultural elements to enrich Buddhism. Right? तो यहाँ पर अगर मैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन की बात करूँ तो एक बुद्धिस्ट अम्ब्रेला बॉडी है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, इट ब्रिंग्स टुगेदर बुद्धिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. न्यू दिल्ली में बेस्ड है. It was set up with support from top Buddhist leaders. गोल है to unite, to represent the interest of Buddhist. इसके अंदर IBC has over 320 member organizations, जिसके अंदर they include monasteries हैं and regular followers हैं of Buddhism and from around different countries, लगा लीजिए 39 different countries. ठीक है, तो ये IBC के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये उसकी कुछ बातें. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले किसी को पॉलिटी में दिक्कत आ रही हो तो यू कैन रेफर टू प्रज्ञा मैम सेशंस ऑन दिस प्लेटफॉर्म इटसेल्फ. फ्री ऑफ कॉस्ट है, नॉट अ सिंगल अमाउंट इज बीइंग चार्ज. तो ये सारे सेशंस हैं, स्पून फीड सेशंस भी हैं, जहाँ पर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे स्पेसिफिकली कुछ जानना है तो वो सब भी आपके साथ डिस्कस किया जाता है, शेयर किया जाता है इन सेशंस पे. कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सेशन मिलते हैं विद द सेम क्वालिटी जो कि एक 10-20 हज़ार का कोर्स आप लेते हो. आजकल तो 10-20 हज़ार का कहीं आएगा. तो उस पर्टिकुलर कंटेंट, अगर आपको वही कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है जहां पर आपको कहीं और पैसे दे के वो क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, सो डू टेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. सेशंस देखो, रेगुलरली देखो, और जो भी कोई भी डाउट होते हैं तो आपके सारे इन सेशन से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ को डिटेल्ड मैनर में अच्छे से लेमन टर्म्स में समझाया जाता है. ठीक है, सो ये भी सेशन जो आप करंट अफेयर्स का भी देख रहे हो, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू. तो होता है ना, फ्री जब कुछ मिल जाता है तो उसकी वैल्यू हमें समझ नहीं आती है, तो वो मत करो. चलिए, moving to the next one. Central Board of Direct Taxes has introduced Dispute Resolution Scheme 2022 as a streamlined and efficient platform for taxpayers to resolve their income tax disputes. EDRS, Dispute Resolution स्कीम, एक नया सिस्टम है जहां पर ऑनलाइन आप लगा लीजिए, मैं इसके बारे में भी डिटेल बात करूंगी ही सही. इट इज मेकिंग ईजियर एंड क्विकर फॉर द पीपल टू सेटल देयर टैक्स इश्यूज. इट एम्स टू रिड्यूस दैट कॉम्प्लेक्सिटी, दैट टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स. सो द स्कीम इज मेंट टू कट डाउन ऑन द कोर्ट केसेस दैट आर रिलेटेड टू टैक्स डिस्प्यूट्स. टैक्स पेयर्स को हेल्प मिल जाती है वेयर दे कैन सेटल देयर टैक्स प्रॉब्लम्स, बहुत जल्दी हो जाएगा, दैट टू एट अ लोअर कॉस्ट. तो टू रिड्यूस द लिटिगेशन एंड प्रोवाइड अ फास्टर एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव रेजोल्यूशन फॉर टैक्स पेयर्स, वी हैव दिस स्कीम. दिस इनिशिएटिव established under section 245MA of the Income Tax Act 1961, ये क्या करता है, इट अलाउ द टैक्स पेयर्स कि आप अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटीज. ठीक है, अब who can apply, who all are eligible for it?
पहले तो द डिस्प्यूटेड अमाउंट इज लेस देन 10 लाख. दिस इंक्लूड द केसेस जहाँ पर डिस्प्यूटेड अमाउंट डज नॉट एक्सीड 10 लाख. और जो टैक्स पेयर की इनकम है फॉर द ईयर इन क्वेश्चन इट इज बिलो 50 लाख. And the dispute doesn't involve the information from tax searches or international agreements. तो ये कुछ eligibility है. अब ये जो dispute resolution committees हैं, they are in all 18 regions across the country. What can they do? They can modify the orders, they can reduce the penalties, or they can waive prosecution. And DRCs must make a decision within 6 months. जब आपको application receive हो जाती है, उसके within 6 months you have to take the decision, right? Coming to the next one, World Gold Council. क्यों न्यूज में है? WGC has updated its forecast for how much gold India is expected to use in 2024, and they now predict कि इंडिया की gold consumption it will be 850 tons. पहले उनकी estimate थी 750 tons. तो WGC has raised its projection for India's gold consumption. बहुत gold consume कर रहे हैं. तो World Gold Council एक ऐसी organization है that develops and promote the gold market. So it is the market development organization for gold industry. एक non-profit association है, 1987 में ये बनी, whose members comprise the world's leading and the most forward-thinking gold mining companies. They are some of the top and the most innovative gold mining companies from around the world. जो इसकी members हैं. Purpose क्या है इसका? इसका purpose है to promote the use and demand for gold. Right? Boost the need for it through various activities and through marketing, through research and lobbying. इसका headquarter London based है, but it also operates in India, China, Singapore and USA. ठीक है. WGC, this council focuses on the markets that make up about 75% of the world's annual gold use. So देख सकते हो, it covers the market which comprise about 3/4 of the world's annual gold consumption. मतलब उन मार्केट पे फोकस कर रही है काउंसिल जो कि 75% of the world's annual gold use उन जगहों से हो रहा है. They make up that number, right? Now some more information about it. एक recognized world wide organization, आप global authority लगा सकते हैं, ये है. They are main expert on gold. They provide detailed reports about detailed insights about the gold industry. They want to help the gold industry grow as much as possible. कैसे? They keep the track of how gold is being used, making sure it stays strong, protecting, promoting, right? So सारा काम इन्हीं के अंदर आता है. It by setting up the gold standards, proposing the policies, rules, guidelines, how it should be handled, how it should be used, making sure gold mining is done in a very fair and environment friendly way, encouraging the businesses and institutions also in it. They help fund those research, support those research, that is to find new uses for gold or to create new products that include gold. तो वो सब भी ये करते हैं. They co-sponsor those research. This council was the creator of first gold exchange traded fund, जिसके थ्रू you invest in gold through the stock market. As simple as that. मैं अभी इकोनॉमी में नहीं जाऊंगी इसमें. Right? We'll stick to World Gold Council only. Now moving to the next article. Pobar Reserve Forest in Assam's Dhemaji district will soon be notified as a wildlife sanctuary. It will be officially designated as a wildlife sanctuary. तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, कहाँ पड़ती है, क्या है, वो सब कुछ. इट इज़ अ रेन फॉरेस्ट जो कि असम के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है. मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ. असम की बात हो रही है तो असम में जितने भी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स हैं वो आपको देखने हैं और मैप में लोकेट करने हैं. लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ईस्ट वेस्ट देख लीजिए, वेस्ट टू ईस्ट देख लीजिए, किस लैटिट्यूड पे लाई करते हैं, किस लॉन्गिट्यूड पे, ऊपर कोई और है, कौन सी वहाँ रेंज पड़ती है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए. ठीक है. कोई नदी वहाँ से बहती है, पूरी आसाम की नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व्स आपको देखने. राइट.
ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है 1924 में इट वॉज क्रिएटेड, 10,000 हेक्टेयर के आसपास का एरिया ये कवर करता है. टुवर्ड्स द नॉर्थ, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो देयर लाई द फुट हिल्स ऑफ हिमालयन रेंज, अरुणाचल प्रदेश की. टुवर्ड्स ईस्ट एंड साउथ आर सियांग, दिबांग एंड लोहित रिवर सिस्टम्स. दे आर कन्फ्लुएंसिंग इनटू ब्रह्मपुत्रा. दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क है. वेस्ट में अगर आप देखोगे देयर आर रिवेन्यू विलेजेस ऑफ जोनाई सब डिविजन, तो कुछ revenue villages हैं. The peripheral area of this forest is inhabited by a few ethnic groups also. Sonawal, Kachari, Hajong, Bodo, Mishing, तो ये कुछ ethnic groups वहाँ रहते हैं. ये एरिया वन ऑफ द रिचेस्ट रेन फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फना. यहाँ पर आपको काफ़ी स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएंगी. स्लो लॉरिस, कैप लंगूर, वाइल्ड बोर, राइट. सियांग एंड लोहित रिवर यहाँ से बहती है और वेराइटी ऑफ ऑर्चिड्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे. एक माइग्रेटरी रूट भी है काफ़ी एनिमल्स का, पर्टिकुलरली एलिफेंट्स, क्योंकि ये जो जगह है ना ये कनेक्ट करती है ड्यूरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश की, काबू छापरी प्रपोज रिजर्व फॉरेस्ट एंड दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क. तो ये इसको कनेक्ट भी करती है तो ऑब्वियसली एक माइग्रेटरी रूट है फॉर वेरियस एनिमल्स. एलिफेंट माइग्रेशन के लिए दिस इज द सेकेंड significant elephant migration route from north to south bank of Brahmaputra river. एक और है that is पानपुर काजीरंगा रूट. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल. फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं. मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि एक बैंक अकाउंट खोल देना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होता है, कि सबके पास बैंक अकाउंट्स हैं सिर्फ वो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया. नहीं, उस पर्सन को वो बैंक अकाउंट के बाद वो सरकार की स्कीम्स का फ़ायदा उठा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो आता है वो उसको मिल रहा है, राइट. और इंश्योरेंस कवरेज है और वेरियस थिंग्स कि उसको ही और शी इज़ एबल टू यूज़ इट, जहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी भी होनी चाहिए कि अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है, राइट. देयर आर वेरियस थिंग्स. इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, पेमेंट सर्विसेज होती हैं, पेमेंट कर सके अपने अकाउंट्स के थ्रू. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इट्स नॉट जस्ट मियर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, इट इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स, राइट. सो इट मीन्स मेकिंग श्योर कि everyone whether low income or marginalized communities, they can access financial services, they can use financial services, they can manage their money, they can take loans, right. They are protected against any financial loss also. Investment options ho, they're able to access financial services. फाइनेंशियल लिटरेसी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होलसम ये है. और फाइनेंशियल इंक्लूजन जब हम बोलते हैं कि बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? पहली बात तो ये है कि व्हेन पीपल हैव एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, दे कैन मैनेज देयर मनी बेटर, दे कैन सेव फॉर द फ्यूचर, दे कैन गेट लोन्स टू ग्रो देयर बिजनेस. तो उससे क्या होता है? उससे एम्पावरमेंट होती है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. या आप इम्पोर्टेंस में लिख सकते हो और ये साथ साथ पॉइंट्स लिखते चलो. अब आप जब फाइनेंशियल सर्विसेज आपको मिलती हैं, यू सेव मनी, यू गेट क्रेडिट फॉर योर इंपॉर्टेंट नीड्स, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, कोई स्मॉल बिजनेस के लिए, तो पॉवर्टी रिडक्शन भी होती है, राइट. एंड व्हेन मोर पीपल एंड बिजनेसेस यूज फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज, तो जो आपका इनफॉर्मल इकोनॉमी का साइज है वो भी कम होता है. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आती है. फाइनेंशियल इंक्लूजन हेल्प्स विमेन ऑल्सो टू गेन कंट्रोल ओवर देयर फाइनेंसेस. तो डिसीजन मेकिंग पावर भी उनकी बढ़ती है विद इन देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज. तो उससे जेंडर इक्वालिटी भी आती है. पीपल फील मोर इंक्लूडेड, राइट, दोज हु हैव बीन एक्सक्लूडेड इन द पास्ट. तो एक सोशल इंक्लूजन भी आता है. और हमारे पास बहुत से फाइनेंशियल इनिशिएटिव सरकार ने शुरू किए हैं. अभी हमने कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जनधन योजना देखा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, जैम ट्रिनिटी जहां पर जनधन, आधार और मोबाइल डिजिटल एक्सेस टू इट. तो इट इज दिस इज अ कॉम्बिनेशन दैट इज इंप्रूविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट. सो काफी सरकार यूपीआई, भीम, रुपे कार्ड्स,
ये सारे इनिशिएटिव सरकार के रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स रहे हैं, लेकिन there are still certain challenges that are associated with financial inclusion. Now, what are those challenges? Let's talk about them. Do write it down also. हर कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा है. देयर इज अ स्टिल डिजिटल डिवाइड. क्यों? क्योंकि किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है. somebody is not having that access to internet, especially जो रिमोट एरियाज में है. Many people live in those places where there is poor road connection, unreliable electricity, limited internet access. आप लगाओ only about 52% of people in India have internet access, जो ग्लोबल एवरेज से कम है. ग्लोबल एवरेज इज 66%. जब इंटरनेट ही नहीं है तो क्या ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज? डिजिटल डिवाइड होता है. आज भी लोग ऐसे हैं दैट आर नॉट एबल टू फुली अंडरस्टैंड हाउ टू यूज फाइनेंशियल सर्विसेज, हाउ टू मैनेज मनी. बैंक अकाउंट खोल दिया, बस उसको यूज कैसे करना है नहीं पता है. तो फाइनेंशियल लिटरेसी भी एक चैलेंज है. विमेन फेस एक्स्ट्रा चैलेंजेस व्हेन इट कम्स टू एक्सेसिंग फाइनेंशियल सर्विसेज. तो जेंडर गैप भी एक चैलेंज है. सोशल कल्चरल फैक्टर्स लगा लीजिए. डिफिकल्ट केवाईसी नॉर्म्स. Small businesses, MSMEs, they often have trouble getting the loans, right? तो credit access जो है, do write this point, just a minute. Credit access. क्योंकि कभी लोन नहीं मिलता, क्योंकि you don't have enough collateral, good credit history नहीं है, साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स और आ जाते हैं. तो ये सब चैलेंजेस हैं. सॉल्यूशन क्या है? प्रोग्राम्स. फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स लेकर आओ. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि रूरल एरियाज में नहीं है तो पहले तो इंटरनेट इंप्रूव करना है, तो स्ट्रेंथन योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. आपकी ट्रांजैक्शन सिक्योर हो उसके लिए यू कैन यूज टेक्नोलॉजीज लाइक ब्लॉकचेन. ये भी यूज कर सकते हो. ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज क्रिएट करो दैट स्पेसिफिकली हेल्प विमेन एंड पीपल हु आर लिविंग इन द रूरल एरियाज. KYC नॉर्म सिंप्लीफाई करो. जो चैलेंजेस है वही सॉल्यूशन है, राइट? सो दिस ऑल कैन बी डन. रेस्ट व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. फॉर दिस वाज ऑल. आई होप यू लर्नड, आई होप यू एंजॉयड, आई होप चीज़ें क्लियर होती हैं. कोई डाउट होता है स्टिल यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं अगर आपको जल्दी से बताऊं आज हमने क्या कवर किया है. एक तो हमने बुद्धिज्म के बारे में डिस्कशन करी है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन और गुरु पद्म संभव के बारे में पढ़ा. फिर हमने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम देखी. फिर हमने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में पढ़ा. देन वी डिस्कस अबाउट पोबा रिजर्व फॉरेस्ट एंड लास्टली वी टॉक्ड अबाउट दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट? सो विल मीट यू with other articles in other session. Till then, take care. Good luck. Good wishes. This is your mentor Arzu Kakkad signing off for today. Happy learning. All the best. Thank you.